Good morning, students. I, Manish Bansal, welcome you all to the online classes. And in today's class, we are going to start class 9 physics chapter 8 motion and part 1. So first of all, let us start with the name of the chapter, that is motion, and we will understand what is motion and what are the types of motion. So first of all, the term motion, listen, it is a very general term. You must have heard this term many times, but what is motion actually in the terms of physics? So let me clear the definition for you. When an object changes its position, यानी कि अगर हम स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन को, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऑब्जेक्ट होगा और वो चेंज करेगा. क्या करेगा? चेंज करेगा. वो क्या चेंज करेगा? अपनी पोजीशन को. दैट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time. Here with respect to is taken as or written as WRT in the short form. So you have to also remember this. When an object changes its position with respect to time, it is said to be in motion. तब हम क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है. क्या समझा आपने इस डेफिनेशन में कि ऑब्जेक्ट अपनी समय के साथ, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है. सो मोशन कब होती है? When an object is said to be in motion, when that object changes its position with respect to time, yeah, with time, then it is called in motion. For example, I am standing here, I am not changing my position with time, that means I am not in motion. But when I start moving here and there, that means I am changing my position, that means I am in motion. इसी से जुड़ा एक और टर्म है रेस्ट, जो मैंने नहीं लिखा है एक्चुअली, बट लेट मी क्लियर दिस टर्म फॉर यू. व्हाट इज रेस्ट? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस की जगह आ जाएगा डज नॉट चेंज. क्या आ जाएगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है. इट मींस द ऑब्जेक्ट विल बी देयर वेयरएवर इट इज एंड इट इज इन स्टेशनरी कंडीशन, देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज नहीं करता है, द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट. ओके, नाउ वी कम टू द टाइप्स ऑफ मोशन. कितनी तरह की मोशन होती है, या व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ मोशन? सो लेट मी क्लियर. There are two types of motion. There will be some more types of motion. We will study them later on. But before moving on to those types of motion, we first clear these two basic types of motion: the uniform motion and non-uniform motion. So uniform motion. First of all, let me clear the meaning of this word uniform. आप यूनिफॉर्म वर्ड से क्या समझते हैं? स्कूल में आप सभी यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं. उस यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सिमिलर, एक जैसा. जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ कम हाइट के हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप सब एक जैसे दिखते हैं. क्या दिखते हैं? आप सब एक जैसे दिखते हैं. दैट मीन्स यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, सिमिलर. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही यही है, एक जैसी मोशन, सिमिलर मोशन. नाउ let me explain this in the terms of physics. What is the meaning of uniform motion? When an object covers, देखिए ऑब्जेक्ट आपका बार बार आएगा क्योंकि जो मोशन कर रहा है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है. When an object covers equal distances in equal time intervals, इसका मतलब है जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रैवल करता है, कवर करता है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन. मींस यूनिफॉर्म मोशन की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस कंडीशंस वेरी क्लियर. कौन कौन सी कंडीशंस है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कवर करेगा, बट वो डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? इक्वल. तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. किसमें ट्रेवल करेगा? इक्वल
टाइम इंटरवल्स में ट्रेवल करेगा एंड विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मींस उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहलाएगी। नाउ एग्जांपल, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, empty highway. That means when a car is moving on a straight and empty highway, its speed may be constant, must be constant. तो हम कहेंगे कि हम यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी कर रहे हैं। Now the second is non-uniform motion. One more thing, uniform motion is also called non-accelerated motion. कौन सी motion? Non-accelerated motion. This term will come acceleration, this term will come in the second part. Now we come to the next type of motion, non-uniform motion. ये non-uniform motion क्या होती है? Just opposite of uniform. Just opposite of uniform. When an object covers unequal distances, इसमें भी object है, distance travel कर रहा है, but ध्यान रखिएगा इसमें unequal distances को travel कर रहा है। कैसे distances travel कर रहा है? unequal distances को travel कर रहा है in equal time intervals, यानी कि time interval इस बार भी equal है, but distances different हैं। It is said to be non-uniform motion. तो हम कहेंगे कि उसकी मोशन कैसी है? Non-uniform motion है, and non-uniform motion is also called accelerated motion. कौन सी मोशन कहलाती है non-uniform? Accelerated motion कहलाती है। For example, motion of a car on a crowded street, यानी एक भीड़ भरी सड़क पर कार की मोशन। Now, to explain these two types of motion in a better way, I have given you two cases, case 1 and case 2. Now look at these cases very carefully. Suppose A is the starting point of the journey and B is the ending point or finishing point of the journey, and the total distance is 50 meter. The distance between point A and point B is 50 meter, and I have divided the 50 meter into 5 equal parts of 10 meters. Now suppose one object travels 0 to 10 meter in 5 seconds. Another 10 meter in again 5 seconds, next 5 meter, next 10 meter again in 5 seconds, fourth 10 meter again in 5 seconds, and last 10 meter also in 5 seconds. तो अब आप मुझे बताएं, क्या उसने 10, 10, 10, 10 और 10 मीटर की जो डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, क्या इसको ट्रेवल करने में इक्वल टाइम लिया? Yes, here the object is taking equal time interval in traveling equal distances. इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म मोशन का केस है। कौन सा केस है ये? यूनिफॉर्म मोशन है, और हम कह सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। नाउ लुक एट द सेकंड केस। हियर द सेम डिस्टेंस 50 मीटर डिवाइडेड इनटू 10 10 10, then you can easily see that in the first 10 meter it is taking 5 seconds, in the second 10 meter it is taking 3 seconds, in the third 10 meter it is taking 7 seconds, next 10 meter is traveling into 2 seconds, and last 10 meters the object is traveling in 9 seconds. So you can see that all the 10 meter slot are being covered in different time period. That means it is not uniform motion. ये यूनिफॉर्म मोशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें उसके द्वारा तय की गई दूरी और उसमें लिया गया समय तो सेम है ही नहीं। दूरी सेम है, समय अलग है, तो हम इसमें कह सकते हैं that this is non-uniform motion, so it is accelerated motion. क्योंकि जब समय अलग अलग लगता है तो उसकी एक्सेलरेशन उसमें आ जाता है। हम इस टर्म को आगे डिटेल में समझेंगे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आई होप ये जो बेसिक्स टर्म्स हैं, बहुत सिंपल टर्म्स है, ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो distance, डिस्टेंस क्या होता है? लिसन, डिस्टेंस in your normal everyday life you talk about distance. For example, the distance from this place to that place is 10 kilometers or 5 kilometers or 4 kilometers. The distance between two cities is 100 kilometers. So what actually this distance is? Let me tell you.
डिस्टेंस अगर हम डिफाइन करें डिस्टेंस को तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, you can also call it covered, the total path traveled or covered between 2 points is called its distance. What is the meaning of this? The total path traveled or covered between 2 points is called the distance. This path can be of any shape. ये जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस में जो पाथ हम ट्रेवल कर रहे हैं ये किसी भी आकार का हो सकता है. इट कैन आइदर बी स्ट्रेट, इट कैन बी कर्व्ड और इट कैन बी zigzag also. फॉर एग्जांपल A and B. This is the initial point A and this is the final point B. Suppose an object starts traveling from A to B in this way. He is going not in a straight line, he is going in a curved line. So the distance, total distance means total path covered. The object is actually moving on this path. The object is moving on this path, so the total distance will be the length of this path. Total distance क्या होगी? इस path की length. तो हम इसको distance को total path length के नाम से भी define करते हैं. Between 2 points. Remember this, हम total path length के नाम से भी distance को define करते हैं. अब आप मुझे बताइए, क्या किन्हीं भी दो पॉइंट्स, जैसे कि इसमें आपको दिख रहे हैं दो पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट बी, क्या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में केवल एक ही डिस्टेंस पॉसिबल है? क्या डिस्टेंस की कोई और वैल्यू नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स आ सकती है. डिस्टेंस की दूसरी वैल्यू कैसे आ सकती है? डिस्टेंस की दूसरी वैल्यू कैसे आ सकती है? आप देखिए, अगर मैं इस पाथ के अलावा एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता हूं, ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस. क्या ये डिस्टेंस नहीं है? बिकॉज डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअली ट्रेवल्ड. अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूं, देन माय पाथ विल बी दिस and this will be the distance. In this case, this distance is going to come less than the previous distance. इस केस में आप जो डिस्टेंस चलेंगे, ट्रेवल करेंगे पाथ, वो पहले वाले पाथ से कैसा होगा? छोटा होगा. एंड सपोज आई कम इन दिस वे, this distance is even greater than all the previous two distances. So there may be infinite distances between two points. आपको बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअली में हमने जो पाथ ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कहलाता है. डिस्टेंस और अगला टर्म हम जो पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस. आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा. डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर. डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एस एंड इट्स यूनिट इज सिंबल S, unit equal to meter. Smaller units may be centimeter or millimeter also, but we will only focus on meter. Symbol इसका होता है S. One more thing, distance is scalar quantity. Distance is scalar quantity. Scalar quantity means what? Scalars क्या होते हैं? Scalar जब आप पढ़ेंगे तो आपको वेक्टर भी पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको दोनों समझा देता हूं. डिस्टेंस की कुछ प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है दिस इज स्केलर. Scalar quantity. Scalar means no direction. Scalar means no. Why no direction? Because distance, आपको मैंने पहले बताया कि जब भी मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं एक ऐसे पाथ पर जाऊंगा जो किसी भी आकार का हो सकता है. It can take any shape. For example, if I am at this point, then my direction is this. If I am at this point, my direction is this. If I am at this point, my direction is this.
सपोज मैं यहां पर हूं तो मेरी डायरेक्शन ऊपर हो गई, तो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में मेरी डायरेक्शन कई बार बदल सकती है? ऑफ कोर्स, डिस्टेंस ट्रेवल करते समय मेरी डायरेक्शन कई बार बदल सकती है। दैट मींस वी कैन नॉट असाइन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन द डिस्टेंस केस। हम एक डिस्टेंस केस में पर्टिकुलर डायरेक्शन असाइन नहीं कर सकते। दैट मींस इट हैज नो डायरेक्शन, सो डिस्टेंस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सेकंड केस, distance is always positive. Distance is always positive. It is never zero or negative. Distance कभी भी जीरो नहीं होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई मूव टू दिस प्लेस। इस केस में अगर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है, दैट मींस सम डिस्टेंस विल बी ऑलवेज देयर। कभी भी मेरी डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। अगर मैं यहां से वहां जाता हूं, वहां से वापस यहां आता हूं, देन द डिस्टेंस विल बी ट्वाइस। ओके, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तब और समझ में आ जाएगा जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाऊंगा। वो जीरो भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है, वो पॉजिटिव भी होता है। वो कैसे होता है, जब आपको वो समझ में आ जाएगा, एट दैट टाइम यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। नाउ आई होप डिस्टेंस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ वी कम टू द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सुनिएगा। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट पाथ। और एक और डेफिनेशन है जो मैं आपको समझा दूंगा, द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और वन मोर डेफिनेशन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू points. Now we will understand all the definitions one by one. The shortest path between 2 points. Let us once again take the same example. Point A, point B. Distances can be many. Distances can be many. I can go in any direction. I can go in any way, but I have to reach B. Somehow I have to reach B. So all these are distances, and distances are different. Distance depends on the path. Distance depends on the path which I am choosing or on which I am traveling. So distance can be many. For the same reason, distance does not have any direction also, because it is not clear in which direction I am going. I can change my direction at any time. So distance does not have any particular direction also. Now what is displacement? तो ध्यान से सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट में हमेशा किन्हीं भी दो पॉइंट, जो भी दो पॉइंट की आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी जा रही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको उन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। दिस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। या डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। और आप बहुत आसानी से ये बात समझ जाएंगे कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है। व्हेन आई मूव स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ओनली देन इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ। यही शॉर्टेस्ट पाथ होगा। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन से जरा सा भी डेविएट होता हूं, for example, this is a very small deviation. You can see
this is a very small deviation from the straight line, even in this case the distance will not be shortest, क्योंकि शॉर्टेस्ट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की। डिस्प्लेसमेंट कैन बी कॉल्ड द स्ट्रेट पाथ, डिस्टेंस कैन बी कॉल्ड द शॉर्टेस्ट पाथ। द बेस्ट डेफिनेशन इज एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज मुझे बताएं, अगर मेरे पास ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अगर मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूं देन आई हैव नो डायरेक्शन, okay, but if I am going straight, if I am going straight and I am not changing my direction from A to B, because I am going straight, when I move straight I am moving in a straight direction, I am moving in a particular direction, that means we can give a particular direction to displacement। हम direction दे सकते हैं displacement को, that's why displacement is always a vector quantity। which quantity? Vector quantity, because it has a particular डायरेक्शन। इसमें क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब आप मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन हमेशा ड्रॉ करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आई से एन ऑब्जेक्ट, यू नो द डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नाउ सपोज आई से एन ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, स्टार्ट्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मीन्स इन दिस वे, स्टार्ट्स मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन एंड मूव्स 10 मीटर, for example moves 4 meter, okay, and then he takes a right turn. I am moving in this way, that means my right turn will be downwards. I am taking a right turn and move 3 meter. How many meters? 3 meters, and I stop. This is point A, this is intermediate point B, and this is my final point C. Now in this case what will be the total distance? आप मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। टोटल डिस्टेंस मींस टोटल पाथ ट्रेवल, आपने पढ़ा है डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। माय इनिशियल पॉइंट इज ए, माय फाइनल पॉइंट इज सी, व्हाट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो मैं सोचूंगा कि मैं कहां से कहां गया था, अरे मैं तो ए से बी गया था, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ट्रेवल्ड 4 मीटर, देन आई हैव टेकन अ राइट टर्न, दैट मींस आई हैव ट्रेवल्ड 3 meters more, then what will be my total distance? It will be 7 meters. So when you calculate distance, just think nothing, add all the distances, add all the individual distances, you will get the total distance. 4 plus 3 7, if he moves further then add also that, so you will get the total distance. But be careful in the case of displacement. डिस्प्लेसमेंट के केस में आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली जोड़कर नहीं आता है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको अगर अच्छे से पता है, यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। सपोज आई से यू हैव कैलकुलेटेड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, नाउ आई आस्क व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप 4 plus 3 को जोड़ के 7 नहीं बता पाएंगे, बिकॉज दिस इज डिस्टेंस। फिर आप याद करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन और द शॉर्टेस्ट पाथ। सो हाउ विल आई रीच ए टू सी सो दैट माय पाथ इज शॉर्टेस्ट। आप बताएं मुझे, मैं ए से लेके सी तक कैसे पहुंचूं कि मेरा पाथ शॉर्टेस्ट हो, एंड शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। This will be my displacement, this black line will be my displacement, and I hope you all know how to calculate the length of this displacement, or this is I think hypotenuse. You must study you may study maths, and in the mathematical terms it is called hypotenuse. It is a right angled triangle. So how to calculate the hypotenuse? Square of AC equal to square of AB plus square of BC. In this way you will calculate the hypotenuse. What is the value of AB? 4 square. This is 3 square.
4 4 जा 16 plus 3 3 जा 9, that is AC square. 25, that is AC square. And how will you calculate AC? Root 25, that is 5 meters. So this will be 5 meter. I hope this calculation is clear to you, how to calculate the displacement. We will solve some complicated numericals also on displacement and distance. That is not a matter. First of all, I want you to clear the basic concept. मैं आपको चाहता हूं कि आप basic concept clear कर लें. डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने क्या सीखा? इसकी डेफिनेशन आपने सीखा कि ये वेक्टर होती है. तो क्यों होती है? बिकॉज वी कैन गिव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट. अब हम सीखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव कैसे होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे होता है. देखिएगा, you know the number line. All are the students of maths, so you must know the number line. This is 0. On the right hand side, it is the positive number. 1, 2, 3, 4, 5. On the left hand side of the 0, it is the negative numbers. -1, -2, -3, -4, -5. Now, this is the origin. 0. It is the origin. You will always take the reference from the 0 or standard position will be taken as 0. Now, suppose an object A. This is object A. This object A, initially it is at 0 point. ये कहां पर है? 0 मार्क पर है और ये हमारे 5 मीटर है, ये हमारे -5 मीटर. ये डिस्टेंस 1 मीटर के टर्म्स में है. Now I say the object A travels 4 meters in right hand side, and right hand side is called positive direction. Which direction? Positive direction. That means now you can see the initial point. Initial point is 0. Initial point is 0. What will be the final point? In this case 4 equal to 4 meter. 0 meter 4 meter. अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपका ऑब्जेक्ट यहां आ गया है, A B 4 meter. If I ask you to calculate distance and displacement in this case, then distance is taken as S. अब मैं आपको बता दूं, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल होता है S के ऊपर वेक्टर का साइन. This is the symbol of vector quantity. If any quantity is vector, you will just put an arrow on the top of that quantity. So this is distance. Distance will be final point minus initial point. What is final point? 4 plus 4. You will put the sign also. Final plus 4 minus 0. Final position minus initial position is taken as distance. So S will automatically come at as 4 meters plus 4 meter. Distance never comes in negative. Distance never comes in 0 also or negative also. ठीक है, तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस. अगर मैं आपसे कहूं कि ये डिस्प्लेसमेंट निकालिए, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट में आपको यही सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ठीक है. अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक आया और यहां से ये वापस यहां पर आ गया, 2 पर आ गया, लौट कर आ गया, और उसकी फाइनल पोजीशन अब 2 है, दैट इज सी. फाइनल पोजीशन कहां है उसकी? सी है. आप एक चीज नोट करें, अभी वो पॉजिटिव साइड ही है. कहां पर है आपका ऑब्जेक्ट? 0 से चला, 4 तक गया, 4 से अगेन 2 तक आया, दैट मींस इट इज स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड. सो दिस इज द फाइनल पोजीशन एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द इंटरमीडिएट पोजीशन जिसकी हमें जरूरत नहीं है. नाउ इन दिस केस व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट विल बी, फाइनल पोजीशन इज 2 plus 2 minus 0 because initial position is 0. So in this case what will be the displacement? Plus 2 meter. In this case displacement is positive. This is the first case, displacement is positive. तो displacement positive कब तक रहेगा? Displacement positive तब तक रहेगा जब तक वो सेम साइड में ट्रेवल कर रहा है. एक साइड में आ रहा है, वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन 0 को क्रॉस करके जब तक वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. टिल देन इट विल बी ऑलवेज हैविंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट. नाउ सेकंड केस, व्हेन इट विल हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट. जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब मैं उसको
मूव करके वापस ए पर लेके आ जाऊं, मींस इनिशियल पोजीशन पर लेके आ जाऊं। कहां पर लेके आ जाऊं? इनिशियल पोजीशन पर लेके आ जाऊं। इट मींस द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। ओनली इन दिस केस जस्ट लुक, फाइनल पोजीशन माइनस initial position. What is final position? 0 meter. What is initial position? 0 meter. Then your displacement will be 0. In this case displacement will be 0. अगर मैं पूछूं इस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0 to 4, 4 to 0, तो 4 मीटर जाने के 4 मीटर आने के, दैट इज 8 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस सिंपली जुड़ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस आपकी सीधी सीधी जुड़ जाती है, तो डिस्टेंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 4 मीटर जा रहा है, 4 मीटर आ रहा है, 4 मीटर नेगेटिव भी चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल ऑलवेज बी एडेड। बट एट द टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट बी केयरफुल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। पॉजिटिव कब तक रहेगा? जब वो पॉजिटिव साइड ही मूव कर रहा है। जीरो कब होगा? जब वो इनिशियल पोजीशन पर ही वापस लौटकर आ जाता है। व्हेन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, द डिस्प्लेसमेंट विल बी zero. Now let us see the third and the final case when the displacement is negative. Displacement negative कब होता है? Suppose I say the object starts from 0, goes to 4 and then comes here. It crosses 0 and क्रॉस करके वो वापस नेगेटिव साइड आ जाता है। कहां आ जाता है? नेगेटिव साइड आ जाता है, और उसकी फाइनल पोजीशन ये है A, B and this is C. The final position is -2. आप देख सकते हैं वो अब रिवर्स डायरेक्शन में आ गया है। It means if I go in this direction for 4 meters and come back to 6 meters, that means I am in the opposite direction. क्योंकि अब मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं। इसका मतलब है मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ गया हूं। और जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से एक डायरेक्शन में जाके वापस लौट के और पीछे चला जाए, इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव। जस्ट चेक what will be the final position in this case? -2. Please remember, in this case the final position will be -2 meter. What will be the initial position in this case? 0 meter, because this is intermediate position, we don't have to be worried about this. Now what will be the displacement in this case? Final position -2 minus initial position, that is -0, -2 meter. So in this case you can see the displacement comes negative. तो डिस्प्लेसमेंट ही एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी आता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी आता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आता है। बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर मोशन हुई है, इफ द मोशन हैज हैपेंड, डिस्टेंस मस्ट कम पॉजिटिव, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मोशन हुई है तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा, ये करेक्ट नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल द ऑब्जेक्ट कम्स एट अगेन द सेम पोजीशन। फॉर एग्जांपल, this is object A and it is moving anti-clockwise, and after one complete cycle it will always again at A. After completing 2 cycles again it will be at A. After completing 3 cycles again it will be at A. तो आप मुझे बताइए, हर एक कंप्लीट साइकिल के बाद क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा? सोचिए और बताइए, क्या आफ्टर कंप्लीट 1 साइकिल उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी होती है। क्या इनिशियल और फाइनल तो सेम है उसका? व्हेन ही हैज स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड अगेन ही इज एट पॉइंट ए, दैट मींस द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज जीरो, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो हर कंप्लीट साइकिल के बाद, ध्यान रखिएगा, हर कंप्लीट साइकिल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगी। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस you can easily see that this is called circumference of the circle. ये क्या होती है? सर्कल की circumference होती है, and one circumference will be one cycle and the 2 circumferences will be
2 साइकिल्स। तो इसका मतलब है सरकमफेरेंस आपको पता होगी 2 पाई आर होती है एक सर्कल की, दैट मींस 2 पाई आर इनटू हाउ मेनी सर्कल्स, how many cycles he have completed, he has completed 2 cycles, that means it will be 4 pi r, where r is the radius of the circular path. In this way we will solve so many numericals. I hope displacement topic is also clear to you. तो displacement में क्या आपको समझना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, when the object again comes back at its initial position, at that time displacement becomes zero, but distance in this case also never becomes zero. ठीक है ना, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होती है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके डिफरेंसेस और आपको समझा देता हूं आज के वीडियो में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस, बेसिकली देयर आर 4 डिफरेंसेस, और आपको ज्यादातर इसमें से समझ में आ गए होंगे। डिस्टेंस, the first difference is always definition based. Distance is total path traveled. Between 2 points. Displacement का first difference क्या होगा? Definition based होगा, the shortest path. Between 2 points. What will be the second difference? Scalar. You can also write no direction. Okay. Distance, displacement, vector, means with direction. I hope these two are very clear to you. Now we come to the third difference. Always positive. Never zero or negative. Can be zero, positive और नेगेटिव। अब एक चौथा डिफरेंस जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, द फोर्थ डिफरेंस। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। इसको मैं आपको पहले समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगेन ए बी, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमेशा सबसे छोटा होता है। इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। तो पहले मैं इतना लिख देता हूं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर। अब पहले तो ग्रेटर समझ लीजिए। ग्रेटर का मतलब होता है डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। यू कैन इजिली सी एंड यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। वन मोर पॉइंट इज दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। या तो बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट के या उससे बड़ी होगी। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि इक्वल कब होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? व्हेन आई एम मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ। मैं इस पाथ पे जा ही नहीं रहा हूं, आई एम मूविंग ऑन दिस पाथ, सो दिस इज माई डिस्टेंस and this is my displacement also, because the shortest path is also there and my actual path is also this. ये मेरा shortest path भी है और ये मेरा actual path भी है। That means only and only in one case, when I am moving on a straight path, when I am moving on a straight path, only in this case distance is always equal to displacement, otherwise distance हमेशा बड़ी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल केस है ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और यू कैन कॉल इट रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब आप आसानी से समझ जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन
ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कैसा होता है, छोटा होता है, और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल टू का केस वही है, इक्वल कब होता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, ओनली इन दिस केस द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। और छोटा कब होता है, ऑलवेज छोटा ही होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही होती है इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है। दीज फोर डिफरेंसेस आर between distance and displacement. I hope up to here all the topics are very much clear to you. In the next video we will clear some numericals. We will also understand some conceptual problems about distance and displacement and how to solve numericals also. One major part is numerical from this chapter, so we will also focus on that topic. So अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।